अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नाउन की डिफरेंट काइंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम नाउन को जेंडर के लिहाज से डिस्क्राइब करेंगे या नाउन को एज ए जेंडर समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जेंडर होता क्या है। देखिए व्यूअर्स, जो वर्ड जेंडर है ये एक लैटिन वर्ड जीनस से मखूज है, जीनस से निकला है, जिसका मतलब होता है काइंड आर सॉर्ट, यानी कि कोई किस्म या जिन्स। और जो वर्ड जेंडर है इसको उर्दू ज़ुबान में जिन्स कहा जाता है। और जेंडर का कॉन्सेप्ट मोस्टली लिविंग थिंग्स या जिंदा चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि मर्द और औरत, लड़का और लड़की, बकरा और बकरी वगैरह। और नाउन के बारे में हम जानते हैं कि ये किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। लेकिन व्यूअर्स, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जेंडर के लिहाज से एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक चीज़ है इंसान। अब यहाँ पर मैं इंसान को चीज़ कह रहा हूँ तो चीज़ से मुराद मेरी थिंग नहीं है, चीज़ से मुराद है मेरी एंटिटी, यानी कि एक किस्म, एक यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। और इंसान जो है ये एक कॉमन नाउन है। अब अगर इस नाउन को हम जेंडर के लिहाज से एक्सप्लेन करें तो फिर इंसान जो है ये कोई मर्द भी हो सकता है और कोई औरत भी हो सकती है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास चीज़ एक ही है, एंटिटी एक ही है, इंसान, लेकिन जेंडर या जिन्स के लिहाज से इसके दो मुख्तलिफ नाम हैं, मर्द और औरत। लेकिन व्यूअर्स, जहाँ तक नाम का ताल्लुक है तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि ऐसा सिर्फ किसी चीज़ के कॉमन नाउन के बारे में हो सकता है कि जेंडर के लिहाज से एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हो, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन ऐसा कभी भी किसी चीज़ के प्रॉपर नाउन के बारे में नहीं हो सकता। लेकिन ये एक अलग बात है कि नाम के अलावा आम बोलचाल के दौरान, लिखने पढ़ने के दौरान हम चीज़ों को मेल और फीमेल जिन्स या जेंडर के लिहाज से ट्रीट करते हैं। और जेंडर के लिहाज से एक्सप्लेन करते हुए चीज़ों को लिखने के दौरान हम फिक्रों की बनावट भी मुख्तलिफ रखते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम किसी सेंटेंस के अंदर किसी मेल जेंडर का जिक्र कर रहे हैं, किसी लड़के या मर्द की बात हो रही है, तो हम प्रोनाउन ही को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस के अंदर हम किसी लड़की की, किसी औरत की, यानी कि किसी फीमेल जेंडर की बात कर रहे हैं, तो हम प्रोनाउन शी को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम पोजेसिव प्रोनाउंस की बात करें तो अगर किसी सेंटेंस में किसी मेल जेंडर की, किसी मर्द की, किसी चीज़ की मलकियत जो है, किसी चीज़ पे जो उसकी मलकियत है उसका जिक्र कर रहे हैं, तो हम पोजेसिव प्रोनाउन हीज को इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी सेंटेंस में हम किसी लड़की की, किसी औरत की या किसी फीमेल जेंडर की किसी चीज़ पे मलकियत का जिक्र कर रहे हैं, तो हम पोजेसिव प्रोनाउन हर इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल है व्यूअर्स, आपको काफ़ी हद तक जेंडर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर हम जेंडर की बेसिस के ऊपर नाउन की काइंड्स की बात करें तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यानी कि जेंडर या जिन्स की बिना पर नाउन की 4 काइंड्स या 4 इकसाम हैं। वो कौन कौन सी हैं? मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। अब इनमें से जो पहली 3 काइंड्स हैं ये जानदारों या जिंदा चीज़ों से मुतल्लक हैं, और जो आखिरी काइंड है न्यूटर जेंडर, ये बेजान चीज़ों से रिलेट करती है, बेजान चीज़ों से मुतल्लक है। तो चलें इन सब को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है मैस्कुलाइन जेंडर, इसको उर्दू में मज़क्कर भी कहते हैं। तो क्या होता है ये? अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर, यानी कि एक ऐसा नाउन जो किसी मेल या नर एनिमल या जानवर को ज़ाहिर करे उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, जैसा कि बॉय लड़का, मैन आदमी, हीरो लॉयन शेर, सन बेटा, हॉर्स घोड़ा, बुल बैल, डॉग कुत्ता, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर कुछ लोग परेशान हो सकते हैं इस बात पे कि सर आपने डेफिनेशन के अंदर तो जानवरों का जिक्र किया है और एग्जाम्पल में आपने इंसानों को डाल दिया है। तो ऐसे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इंसान है बेसिकली है ये भी जानवर ही, लेकिन ये एक अलहदा बात है कि इसका नाम इंसान है। और इंसान को चूँकि अशरफुल मखलूक़ात होने की बिना पर दूसरे तमाम जानवरों के ऊपर कंट्रोल हासिल है,
शायद इसीलिए इंसान जो है वो खुद को जानवर नहीं समझते, लेकिन बेसिकली हैं ये जानवर ही। तो नेक्स्ट नाउन की काइंड है हमारे पास फेमिनिन जेंडर, इसको उर्दू में मुअन्नस कहते हैं। तो ये क्या होता है जी? अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, यानी कि एक ऐसा नाउन जो किसी फीमेल या मादा एनिमल या जानवर को ज़ाहिर करे उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसा कि गर्ल लड़की, वुमेन औरत, हीरोइन, लॉयनस शेरनी, डॉटर बेटी, मेयर घोड़ी, कौ गाय, बिच कुतिया। अच्छा, अब यहाँ पर व्यूअर्स आपने थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनिन जेंडर की जो एग्जांपल्स हैं उनको एक दूसरे से रिलेट करके आपने पढ़ना है, समझना है इनको। देखिए यहाँ पर बॉय है तो इसका उल्ट क्या है? गर्ल है। मैन है तो इसका काउंटर पार्ट है वुमेन। हीरो से हीरोइन, लॉयन से लॉयनस, सन से डॉटर, हॉर्स से मेयर, बुल से कौ, डॉग से बिच, एटसेट्रा। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, यानी कि एक ऐसा नाउन जो मेल या फीमेल दोनों में से किसी को भी ज़ाहिर करे कॉमन जेंडर कहलाता है। इसको एक और तरीके से डिफाइन करते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर समझ आ सके। अ नाउन दैट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, यानी कि एक ऐसा नाउन जो कि दोनों जेंडर मेल और फीमेल को ज़ाहिर करें, यानी कि हमारे पास दो जेंडर हैं मेल और फीमेल, दोनों के लिए एक ही नाउन इस्तेमाल हो तो ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। और जो यहाँ पर वर्ड कॉमन है इसका मीनिंग ही यही है। कॉमन का मतलब होता है आम, यानी जो चीज़ आम हो, यानी ऐसी चीज़ जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए जनरलाइज्ड हो, ठीक है, दोनों के लिए इस्तेमाल हो। तो यहाँ पर चीज़ें हमारे पास क्या हैं? दो ही जेंडर है ना, मेल एंड फीमेल। तो जो कॉमन जेंडर का मतलब ये है कि ऐसी जेंडर जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है वो जनरलाइज हो, दोनों के लिए सेम जो है वो नाउन यूज हो। तो हमारे पास इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टीचर उस्ताद, डॉक्टर, फ्रेंड दोस्त, नेबर हमसाया, स्टूडेंट शागिर्द, थीफ चोर, एनिमी दोस्त, पेरेंट वालिदैन, चाइल्ड बच्चा। तो आप इन एग्जांपल्स के अंदर देख सकते हैं कि जो टीचर है ये कोई मेल भी हो सकता है और कोई फीमेल भी हो सकती है। डॉक्टर जो है इसी तरह ये भी कोई मेल हो सकता है या कोई फीमेल हो सकती है। अगर फ्रेंड की बात करें, दोस्त, तो कोई मेल फ्रेंड भी हो सकता है और कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है। इसी तरह कॉमन जेंडर की तमाम एग्जांपल्स को अगर हम देखें, जैसे कि नेबर, स्टूडेंट, थीफ, एनिमी, पेरेंट, चाइल्ड वगैरह, ये मेल या फीमेल दोनों में से ही कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर, a noun that denotes a neutral or lifeless thing is called neuter gender, यानी कि एक ऐसा नाउन जो किसी न्यूट्रल या लाइफलेस या बेजान चीज़ को जाहिर करे उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर वर्ड न्यूट्रल को ज़रा समझें। न्यूट्रल किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी एक साइड पर ना हो। अब इस टॉपिक में, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो जेंडर वाला हमारा कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर हमारे पास दो साइड्स हैं, एक फीमेल साइड और एक मेल साइड। तो फिर ऐसा नाउन जो ना मेल साइड पे हो ना फीमेल साइड पे हो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो न्यूटर जेंडर को ज़रा सिंपल वे में जो है डिफाइन करते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर समझ आ सके। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग that is neither male nor female is called neuter gender, यानी कि एक ऐसा नाउन जो किसी ऐसी चीज को ज़ाहिर करे जो ना मेल हो और ना ही फीमेल हो।
तो हमारे पास इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पेन, कलम, पेंसिल, रूम, कमरा, ट्री, दरख्त, प्लेट, प्लेट, जग, बुक, किताब। तो आप देख सकते हैं इन सारी एग्जांपल्स में, तो पेंसिल जो है ये ना मेल हो सकती है ना फीमेल हो सकती है। इसी तरह जो पेन है ये ना मैस्कुलाइन है ना ये फेमिनिन है। इसी तरह अगर हम न्यूट्रल जेंडर की कोई भी एग्जांपल लें तो ये ना कोई फीमेल हो सकते हैं ना ये मेल हो सकते हैं। ये तो थी जेंडर की बेसिस के ऊपर नाउन की डिफरेंट काइंड्स। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड चंद अहम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास फॉर्म ऑफ नाउन वर्सेस सेक्स। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो वर्ड सेक्स है इसका मतलब जेंडर है। जेंडर को सेक्स भी कहते हैं। ये वर्ड मैंने यहाँ पे इसलिए यूज किया कि हो सकता है किसी जगह के ऊपर जेंडर की जगह सेक्स लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, समझने वाला है, जरा गौर करें। इन मॉडर्न इंग्लिश एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, जेंडर इज अ मैटर ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेक्स रेदर देन फॉर्म ऑफ अ नाउन। यानी कि इंग्लिश जुबान के अंदर जेंडर का ताल्लुक नाउन की फॉर्म के साथ बिल्कुल नहीं होता, जैसे कि दूसरी बहुत सारी जुबानों में या लैंग्वेजेस में होता है कि नाउन की जो फॉर्म है ये जेंडर को डिटरमिन या वाज़ह करती है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नाउन की जेंडर का जो इन्हसार है या जो डिपेंडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स के होने या ना होने पर है। ये बात आपको एग्जाम्पल्स की मदद से क्लियर हो सकती है और उसके लिए हम ये न्यूट्रल जेंडर की एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये पेन, पेंसिल, रोम, ट्री, प्लेट, जग, बुक जो है इनको अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के लिहाज से देखें तो इनके अंदर कोई सेक्स या जिन्स नहीं पाई जाती, इसलिए ये न्यूट्रल जेंडर है। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को हम उर्दू जुबान के लिहाज से देखें तो पता चलता है कि जो पेन है ये एक मैस्कुलाइन जेंडर है, ये एक मुज़क्कर है। पेंसिल जो है ये फेमिनिन जेंडर को जो है ज़ाहिर कर रही है। पेंसिल जो है लगता है सुनने में कि ये एक मोनस है, ठीक है। रूम मैस्कुलाइन है, ट्री मैस्कुलाइन है, प्लेट जो है वो फेमिनिन है, जग जो है ये मैस्कुलाइन है और जो बुक है ये फेमिनिन है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब भी हमने बेजान चीज़ों का जिक्र करना है तो हमने उनको मेल या फीमेल नहीं बल्कि न्यूट्रल जेंडर के तौर पर ज़ाहिर करना है। लेकिन इसके बरक्स दूसरी लैंग्वेजेस में, जैसा कि उर्दू की मिसाल आपको दी है, तो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर हम बेजान चीज़ों को भी मेल या फीमेल के तौर पर ज़ाहिर कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने इन एग्जाम्पल में उर्दू से रिलेट करके आपको बताया है। तो उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। लेकिन इस रूल के अंदर एक एक्सेप्शन भी है। इस एक्सेप्शन का जिक्र हम अभी नेक्स्ट पॉइंट में जाके करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। जी ये क्या है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर ऑफन personified, so we regard them as males or females। यानी कि जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो बेजान चीज़ें होती हैं वो अक्सर ही पर्सोनिफाई करते हैं, इसलिए हम उन्हें मेल या फीमेल के तौर पर लेते हैं या समझते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इस पॉइंट को समझने के लिए आप पहले इस वर्ड पर्सोनिफिकेशन को ज़रा समझने की कोशिश करें। पर्सोनिफिकेशन जो है ये एक नाउन है जो कि वर्ब पर्सोनिफाई से निकला है। पर्सोनिफाई का मतलब होता है किसी फर्द का खुद को किसी दूसरे फर्द के तौर पर जाहिर करना। लिहाजा इस पॉइंट के अंदर पर्सोनिफिकेशन का फिर ये मतलब बन रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हैं तो बेजान, लेकिन इसके बावजूद वो जो न्यूट्रल जेंडर का रूल है उसके बरक्स न्यूट्रल जेंडर के बजाय मेल और फीमेल के तौर पर बोली जाती हैं। मैंने अभी आपको न्यूट्रल जेंडर का रूल पढ़ाया जिसके मुताबिक हमने ये देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो बेजान चीज़ें हैं या जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको मेल या फीमेल के बजाय न्यूट्रल जेंडर के तौर पर जाहिर करते हैं। लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी बात समझाई थी कि इसमें एक एक्सेप्शन भी है। तो एक्सेप्शन का जो मैंने जिक्र किया था वो यही एक्सेप्शन है, ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन वाली। यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं या जो बेजान चीज़ें हैं हम उन्हें मेल या फीमेल के बजाय न्यूट्रल जेंडर के तौर पर इज़हार कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद
इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि मेल और फीमेल को पर्सोनिफाई करते हैं, यानी कि वो मेल और फीमेल की तरह लगते हैं, इसलिए आम बोलचाल के दौरान, लिखने के दौरान हम उनको मेल और फीमेल के तौर पर ही ट्रीट करते हैं। अभी हम इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे तो ये पॉइंट बिल्कुल अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट्स या चीज़ें अपनी हैयत या ज़ाहरी शक्लो सूरत या नेचर की वजह से एक ख़ास तासुर या इम्प्रेशन रखती हैं, और इसी इम्प्रेशन की वजह से चीज़ें जो हैं ये मेल और फीमेल को पर्सोनिफाई करते हैं, और न्यूटर जेंडर होने के बावजूद ये मेल और फीमेल कहलाती हैं। तो चलें चंद ऐसे ऑब्जेक्ट्स की हम एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले है ऑब्जेक्ट्स विद रिमार्केबल स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। The objects with remarkable strength and violence are often perceived as masculine, यानी कि ऐसी चीज़ें जो बड़ी मजबूत हों, बड़ी ताकतवर हों, बड़ी भारी भरकम हो और जिनको देख के बड़ी वायलेंट फीलिंग आए, ऐसी चीज़ों को हम मैस्कुलाइन जेंडर जो है वो समझते हैं। तो उसमें हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि डेथ। अब डेथ जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक मैस्कुलाइन जेंडर है, लेकिन ये उर्दू लैंग्वेज के अंदर जो है, जिसको उर्दू में डेथ को मौत कहते हैं, उर्दू के अंदर जो डेथ है या मौत, ये एक फेमिनिन जेंडर के तौर पर यूज होता है। तो मेरा ख्याल है अभी आपको समझ आ रही होगी कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट हो सकता है। तो इसी तरह हमारे पास और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सन है, स्टॉर्म है, टाइम है। अब जो सन है ये एक बड़ी भारी भरकम चीज है, स्टॉर्म बड़ा रैशी होता है, टाइम जो है ये एक बड़ी वायलेंट चीज है। आपने अक्सर ही इसके बारे में एक मुहावरा सुना होगा कि टाइम बड़ी जालिम चीज है जी। तो चूंकि हम इन तमाम चीजों को एक मैस्कुलाइन जेंडर के तौर पर ले रहे हैं, तो लिहाजा जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को, इन चीजों को सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे तो वहां पर भी हम इनको एक मैस्कुलाइन जेंडर के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक सेंटेंस भी है, आप इसे देख सकते हैं। द सन sheds his beams on rich and poor alike। सूरज गरीबों और अमीरों पर बराबर रोशनी डालता है। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन हिज इस्तेमाल हुआ है, जो कि मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स with remarkable beauty, gentleness and gracefulness। The objects with remarkable beauty, gentleness and gracefulness are often regarded as feminine। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बड़े खूबसूरत हों, बड़े नर्मो नाजुक हों और बड़े ग्रेसफुल यानी कि शान शौकत वाले हों, ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स को फेमिनिन या मोनस समझा जाता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, नेचर कुदरत, मर्सी रहम, द मून चांद, होप उम्मीद, द अर्थ जमीन, पीस अमन, चैरिटी खैरात एटसेट्रा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं इनमें से किसी के बारे में सोच के भी वायलेंट फीलिंग नहीं आती, बल्कि एक खूबसूरती, नरमी और सुकून का एहसास होता है। इसीलिए हम इन्हें फीमेल कहते हैं, और सेंटेंस के अंदर जब हम इनको यूज करते हैं तो हम वहां पर भी इनको एज ए फेमिनिन जेंडर ही ट्रीट करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम एक सेंटेंस को देख भी सकते हैं, द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। चांद ने एक बादल के पीछे अपने चेहरे को छुपा लिया। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, मून है। तो अब चांद की फेस के ऊपर मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए या चांद का फेस के साथ जो रिलेशनशिप है उसको ज़ाहिर करने के लिए पोजेसिव प्रोनाउन हर इस्तेमाल किया गया है, जो कि फीमेल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। हमारा लास्ट पॉइंट है पर्सोनिफिकेशन इन प्रॉस। प्रॉस कहते हैं नसर को। अच्छा व्यूअर्स, ये जो अभी मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में सारा बताया है, ऐसा मोस्टली पोइट्री के अंदर होता है। प्रॉस के अंदर या नसर के अंदर बेजान चीज़ों को एज ए न्यूटर जेंडर ही लिया जाता है, और जो पोजेसिव प्रोनाउन हिज या हर हैं उनके बजाय इट्स इस्तेमाल होता है।
जैसे कि ये हमारी मून वाला जो सेंटेंस है, मून की एग्जांपल वाला सेंटेंस, इसके अंदर से अगर हम पर्सोनिफिकेशन के एलिमेंट को निकाल दें तो ये हमारा सेंटेंस जो है ये इस तरह से बनना था, द मून हैज़ हिडन इट्स फेस बिहाइंड अ क्लाउड। लेकिन इसके बावजूद व्यूअर्स कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो कि प्रॉस या नसर के अंदर भी पर्सोनिफाई करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल जेंडर के तौर पर ज़ाहिर होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नाउन है शिप। शिप एक ऐसा नाउन है, चाहे पोइट्री हो या प्रोस हो, ये फीमेल जेंडर के तौर पर ही ज़ाहिर होगा। तो इसकी एग्जांपल वाला भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। द शिप लॉस्ट ऑल हर गुड्स इन द स्टॉर्म। जहाज ने स्टॉर्म के अंदर अपना तमाम सामान खो दिया। तो आप इस सेंटेंस के अंदर देख सकते हैं कि शिप का गुड्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसको जाहिर करने के लिए पोजेसिव प्रोनाउन हर इस्तेमाल हुआ है, जो कि फीमेल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जो पर्सोनिफिकेशन का एलिमेंट जो है ये मोस्टली होता पोएट्री के अंदर ही है, प्रॉस के अंदर नहीं होता। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको ये शिप वाली एग्जांपल में बताया। अब हम मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नाउन्स को बनाने के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से एक मैस्कुलाइन नाउन को फेमिनाइन नाउन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या किस तरह से हम एक फेमिनाइन नाउन को मैस्कुलाइन नाउन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो व्यूअर्स, अगर आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से मुकम्मल तौर पर समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को जेंडर को ज़ाहिर करने के रूल्स की भी समझ आ जाए। इसके अलावा व्यूअर्स, आम बोलचाल के दौरान या लिखते हुए अक्सर ही बहुत सारे नाउन्स के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। तो ऐसे तमाम नाउन्स की मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन जो फॉर्म्स हैं उनको एक वर्ड लिस्ट की शक्ल में एक सेपरेट वीडियो के अंदर तरतीब दे दिया गया है। अगर आप लोग इस वर्ड लिस्ट को याद कर लेते हैं तो लिखने और बोलने में आपके लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। लिहाजा आप अगर अपनी रिटन और खुसूसन स्पोकन इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जो वर्ड लिस्ट वाली जो वीडियो है इसको भी ज़रूर देखें, और इस वीडियो का जो है लिंक वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वीडियो के बाद आपका जेंडर ऑफ नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।